अयोध्या क्षेत्र के 5 सीट बीजेपी हार चुकी है। इसके पहले विधानसभा चुनाव 2 बार जीती है, कई बार लोकसभा चुनाव जीती है, और अभी जनता का कुछ स्थानीय मुद्दों के कारण जो मत था, इसके साथ साथ विपक्षियों ने कुछ बहकाया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। मोदी जी संविधान के साथ है, भाजपा संघ परिवार संविधान के साथ है, आरक्षण के साथ है, लेकिन विपक्ष जनता को वर्गलाने में सफल रहा और कुछ स्थानीय ऐसे मुद्दे भी रहे, चाहे वो प्रत्याशी चयन का हो, चाहे विकास का हो, चाहे और दूसरे मुद्दे थे, उन सब का इफेक्ट पड़ा है, इसलिए सीट हारी गई है। और इस पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चिंतन मनन मंथन करना चाहिए और अपने स्थानीय नेताओं पर भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इनका कहना है कि जैसे झूठ फैलाया गया, यानी कि संविधान और लोकतंत्र की हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग किया। बात को मैं से सहमत हूँ और बहुत सही इन्होंने कहा है, बट एक चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि एक तानाशाही जो होती है ना, वो तानाशाही की तरह आप एक डिसीजन जो इन्होंने लिया, एक सिंगल पर्सन ने या 2 लोग ने 3 लोगों ने, और जो वहाँ का लोकल जो बॉडीज़ है उनकी बातों को अनदेखी भी की गई, जिसकी वजह से जो है ना ये परिणाम आए हैं निकल के। अगर उनको लेके चलते, उनको लगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, सब कुछ यही है, बाकी किसी की सुनी नहीं गई। और उसके अंदर आप ये देखिए कि जो लोग वहाँ कई साल से काम कर रहे थे उनकी नाराज़गी हुई, क्योंकि वो लोकल बॉडीज़ के लोग जो है उनको नहीं इंपॉर्टेंस देके, आप लोकल कार्यकर्ता को नहीं देके, आप चुने गिने मुट्ठी भर लोगों को आप ज़्यादा तरजीह दिए आपने, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कहना इनका कि जैसे शीर्ष नेतृत्व ने मैटर को गंभीरता से नहीं लिया, लोकल लोगों की बात नहीं सुनी, लगता है ऐसा? जब तक कि कोई पार्टी ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी, तो उसके साथ निश्चित रूप से बुरा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करती है, ये कोई हार नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाई है, लेकिन हाँ, जिस स्तर पर ग्राउंड पे जाना था इस बार नहीं जा पाए, इसलिए सीटें कम हुई हैं, पर वो जीत तो गई है। चिंतन मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से जुड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। राहुल गांधी कहते हैं, यानी कि महागठबंधन कहता है, खड़गे जी ने कहा है कि मोदी जी की नैतिक हार हुई है। मोदी जी प्रधानमंत्री थे, उनके फेस पे पूरे भारत में चुनाव लड़ा गया, लेकिन उनके फेस पे ही उनको बहुमत नहीं मिल पाया, उनके पार्टी को नैतिक हार बताते हैं। मानते हैं इस बात को? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप 415 सीट से 50 सीट पे आ गए थे कांग्रेस वाले, वो आपकी नैतिक हार नहीं थी। आप ईवीएम पे दोष देने लगे, आप 99 सीट पर आ गए हो, तो आपकी नैतिक हार नहीं है। आप राम भक्तों पर गोलियां चलवाते रहे, तो आपकी नैतिक हार नहीं हुई। आप सैफई में अश्लील नृत्य, नंगा नाच करवाते रहे, एयरपोर्ट बनवाते रहे वहाँ पर, तो आपकी नैतिक हार नहीं हुई। मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वहाँ एयरपोर्ट बनाया, मस्जिद के लिए भी जगह दी, योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ईवीएम सेट नहीं किया, अधिकारियों को कोई नकारात्मक निर्देश नहीं दिया, ईडी का, सुप्रीम कोर्ट का, यूपीएससी का दुष्प्रयोग नहीं किया। मुस्लिम बच्चे 50 से ज़्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुबारकपुर हम गए थे, आजमगढ़ के 2000 मुस्लिम परिवारों को आवास योजना का लाभ मिला। उज्ज्वला योजना में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। राम सिंह गया चाहे रहमान खान गया, दोनों का आयुष्मान कार्ड योजना में लाभ मिला बराबर। तो ये मोदी जी की नैतिक जीत है, मोदी जी की हार नहीं है। कैसे हार हो सकती है? जो सबसे ज्यादा नंबर लाए कक्षा में 240, वो हारा हुआ है। 400 पार पूरा चुनाव चला। मोदी जी की ये कूटनीति थी और उन्होंने कह दिया है। मोदी जी समाज सुधारक भी हैं, राजनेता भी हैं और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी हैं, जो एक कुशल राजनेता को होना चाहिए। तो ये उनकी कूटनीति थी, उन्होंने बता दिया। हमने कहा 400 पार, विपक्ष उसमें फंस गया कि 400 पार लाने नहीं देंगे। यानी कि मानसिक रूप से विपक्ष ये स्वीकार कर चुका था कि आएगा तो मोदी, चाहे 390 से आएगी, 380 से आए, 400 पार नहीं आएगा। तो वो उसमें उलझे रहे। तो मोदी जी अपनी बात पे सफल हुए, फर्स्ट आ गए, जीत गए। एनडीए के बैनर तले लड़े थे, एनडीए जीत गया, विपक्ष 400 पार के नारे में फंस गया। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, ये डेवलपमेंट की जितनी भी बातें है, वो एक यूनाइटेड नेशन जो है ना, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल करके एक एजेंडा चलता है उसका, और ये हर 10 ईयर्स पे ना रिन्यू होती है उसकी। जब मोदी जी जब आए थे तो 2012 में उसका वो
वो हुआ था और 14 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इससे पहले जो था 2010 से पहले वो उस समय प्रोग्राम चलता था 7। जो डेवलपिंग कंट्री जितना है ना उसको ये चीज़ें करना है, क्योंकि वो चाहे मोदी जी उस कुर्सी पे हो, चाहे राहुल जी हो या चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसको एक मैंडेटरी है, उसको एक हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग होती है, उसके अंदर इनको प्रोजेक्ट करना होता है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 17 पॉइंट्स है, एजेंडा है, जिसके तहत आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, आप एजुकेशन का देख रहे हो, आप हेल्थ सेक्टर को देख रहे हो, आप इन्वायरमेंट को देख रहे हो, वो सारा उसका पार्ट्स है। तो उसमें क्या है, पहले 7 प्रोग्राम चलते थे तो लोगों को लगता था ये तो बहुत संकुचित काम हो रहे हैं, अब बहुत काम हुए हैं। तो दैट इज वो इश्यूज नहीं है, वो तो कोई भी रहेगा वो करेगा। आपका इशारा कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ कांग्रेस के समय से ही हुआ। वो भी नहीं, कांग्रेस ने तो उसको बेसलाइन तो उसने दिया ही नहीं, तो आप मानोगे ना। एक मिनट। बट अब उसको जो है उसने अगर ज़्यादा कुछ किया है तो एक यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली जो प्रोग्राम चलता है उसको मैंडेटरीज होता है कि उसको करना ही करना है। तो वो तो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो करेगी और वो दिखेगा फिर। तो उसका लगना, वो आप कह रहे हो मोदी जी ठीक है, इनको मैंडेट दिया है गवर्नमेंट ने, अगर उसने अच्छा नहीं काम किया तभी तो आपको दिया है ना, तभी गवर्नमेंट दिया है, आपको मौका दिया। तो आप मेन मुद्दे पर ही बात करके, आप मुझे उस बात से नहीं है, मेरा मेन मतलब है कि आप जो लोगों के मुद्दे हैं, जो लोगों के हित की चीज़ें हैं, उसको आप ना रख के इधर की बात को इधर उधर भटका के और ये सब चीज़ों को करना वो ठीक नहीं। इनका कहने का मतलब बेस जो है कांग्रेस की देन थी, सरकार ने उस पर काम किया। CWG घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, कफन घोटाला, चारा घोटाला, तमाम तरह के घोटाले ये बेस कैसे हो सकते हैं? एक समय सरकार रही, एक ही परिवार की सरकार रही, एक ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री बनते रहे, भरपूर घोटाले करते रहे, वो कोई रोज़गार नहीं करते हैं, उनकी अरबों की प्रॉपर्टी है, उनकी बेटी की शादी जहाँ होती है वो दामाद बाबू की अचानक अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो जाती है। तो बेस कैसे हो सकता है? ये बेस नहीं था, बल्कि वो तो भ्रष्टाचार था। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये था कि गांधी जी ने 1947 में कह दिया था कि कांग्रेस जिस उद्देश्य से बनी थी वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, जिसको चुनाव लड़ना है वो अलग नाम से पार्टी बनाकर चुनाव लड़े। लेकिन फिर भी ये लोगों ने कांग्रेस को कंटिन्यू किया, जो कि इसका आधारी का ही कोई आधार नहीं था, है ना। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को जो इतना उछल रहे हैं, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना ना उड़, रोज़ सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बन रहे हैं, ना ही अखिलेश बन रहे हैं। प्रधानमंत्री एनडीए जो चुनेगा नरेंद्र मोदी जी को वही बनने वाले हैं। बस लोकतंत्र और संविधान जो है सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। महागठबंधन कह रहा है कभी खतरा था नहीं, खतरा था अगर मोदी 400 पार करते थे। हाँ, ये उनका कहना था, ये विपक्षियों का कहना था, महागठबंधन का कहना था, इंडी गठबंधन वालों का कहना था। और इंडिया नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल दिया, भारत आर्यावर्त नाम है हमारे देश का, हिंदुस्तान भी कहते हैं हमारे देश को। इंडिया नाम क्या है? इंडिया नाम तो गुलामी का प्रतीक था, जो गुलाम देश है उसको वो लोग इंडिया कहते थे। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडियन, है ना, रेड इंडियन, ये क्या है? वेस्ट इंडियन, रेड इंडियन, इंडियन, ये सब गुलामी के नाम थे, उसको बदल दिया। और मोदी जी ने जैसी विदेशी नाम बदला, इन्होंने अपने गठबंधन का नाम रख लिया इंडिया, है ना। तो ये उनकी नैतिक हार है, ये उनकी गड़बड़ है, ये उनका मानसिक विकृतिपन है। इस बात को सोचना चाहिए। यदि मोदी जी 400 पार आते तो भी संविधान और मजबूत होता, आरक्षण और मजबूत होता। नहीं आए हैं लोकतंत्र में, पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, तब भी संविधान सुरक्षित। क्या नाम है सर, कहाँ के? मेरा नाम फैज़ है, मोहम्मद फैज़ खान, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, छत्तीसगढ़ से हैं। वहाँ के जो बेसिक ज़रूरतें रही हैं, जो रीजनल जो समस्याएं रही हैं, बीजेपी की सरकार है, कुछ फ़र्क दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की सरकार है और वहाँ पे भी 10 सीट आई है, 11 सीटों में से 10 सीट आई है। छत्तीसगढ़ विकास की ओर अग्रसर है और छत्तीसगढ़ महतारी आगे भी उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।